हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 12वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक को। तो पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में, सॉरी माफ कीजिएगा, 7वें श्लोक में भगवान ने ये बोला था, जिसका चित्त या जिसका जो मन बुद्धि जिसकी चेतना मैया आवेशित चेतसाम, जिसकी चेतना मुझ में आवेशित है, लगी हुई है, तेषाम अहम समुद्धर्ता, उसको मैं इस भव सागर से पार कराता हूं मैं स्वयं। इसीलिए तस्मात, इसीलिए मई एव, इसीलिए मुझ में ही अर्जुन तुम अपना मन लगाओ। आत्मा में मन लगाने की जरूरत नहीं है, मुझ में ही मन लगाओ। भगवान ने ये बोला था 8वें श्लोक में। 9वें श्लोक में कहा चलो ठीक है, अगर तुम अपने मन को मुझ में नहीं लगा सकते हो, कोई बात नहीं, अभ्यास योगेना, अपने मन को मुझ में लगाने का अभ्यास करो, फिर भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। ये कल के श्लोक में देखा था। और ये देखा था अभ्यास का मतलब है डेली करना, और इम्प्रूव करना चाहता हूं इसलिए अभ्यास कर रहा हूं, इम्प्रूव करने की इच्छा से अभ्यास करना और डेली करना। इसको हम लोगों ने कल देखा था। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे, अच्छा तुमसे अभ्यास भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ये करो। पहले कहा जिसका मन और बुद्धि, इसकी चेतना मुझ में लगी हुई है, वो तो टॉप मोस्ट है। लेकिन अगर तो अपने मन को नहीं लगा पा रहे हो तो अभ्यास करो। अगर अभ्यास भी नहीं कर पा रहे हो तो ये करो। 12वें अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ते हैं श्लोक को। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। देखिए संस्कृत बहुत सिंपल है, हिंदी की तरह है। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि, अगर तुम अभ्यास करने में भी, अपि भी, असमर्थोसी, अगर तुम अभ्यास योग भी करने में असमर्थ हो। अभ्यास योग का मतलब अगर तुम मुझ में अपने मन को बार बार लगाने का प्रयास जो कर रहे हो उसमें भी असमर्थ हो, अगर तुम अपने मन को बार बार मुझ में नहीं लगा पाते हो, इस चीज का भी तुमसे अभ्यास नहीं हो रहा, प्रयास नहीं हो रहा, तो तुम क्या करो, मत कर्म परमो भवा, तुम मेरे लिए कर्म करो। फिर 11वें अध्याय के 55 श्लोक में भगवान ने कहा था मत कर्म कृन, मेरे लिए ही कर्म करो। उसको भगवान यहां फिर बोल रहे हैं, अगर तुमसे अभ्यास योग नहीं हो रहा है, छोड़ो, क्या कर सकते हैं, अधिकार नहीं है। मत कर्म परमो भवा, तुम मेरे लिए ही कर्म करो। और परमो का अर्थ है, या परम का अर्थ है कि भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कर्म करो। जैसे तुलसी उगाना, मंदिर की सफाई करना, ये सब करो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भक्ति में भी कुछ करते हैं तो हमें ये याद रहना चाहिए कि ये हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहे हैं कर्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कर रहे हैं। हम कर्म केवल करने के लिए नहीं करते हैं, हम इसीलिए करते हैं कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो और मुझे उनके चरणों की प्राप्ति हो। बोझा उतारने के लिए कर्म नहीं करते। अरे यार हमें फिर से बोल दिया करने को, निपटाओ यार, ये बात नहीं है। इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं इसलिए करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अधिकार अभी नहीं है कि अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं, तो इसीलिए अपने शरीर से कुछ कर्म करना होता है। और सेवा का उद्देश्य देखिए बहुत सिंपल है, कर्म प्लस श्रवण इज इक्वल टू सेवा। कर्म और सेवा के बीच में श्रवण आता है।
तो अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम कृष्ण की सेवा ना करके हमारा सेवा कर्म बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेवा का उद्देश्य क्या है? सेवा का उद्देश्य है सेव्य को प्रसन्न करना, जिसकी हम सेवा करते हैं वो हमसे खुश हो जाए, ये सेवा का अर्थ होता है। तो ये हम तब सीखेंगे जब श्रवण करेंगे, जब सुनेंगे कि सेवा का मतलब सेव्य को प्रसन्न करना होता है। तो जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो हमारा इंटेंशन ये होगा कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो, तब वो सेवा बनेगा। जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति मुझे हो या भगवान इससे प्रसन्न हो। मत कर्म परमो भवा। मत कर्म मतलब मेरे लिए ही कर्म करो, मतलब मुझे प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करो। ठीक। मद अर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म करो और मेरी प्राप्ति के लिए। ठीक। कुर्वन, अब इससे होगा क्या? कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि, अगर तुम ऐसा करोगे ना अर्जुन, तो सिद्धि को प्राप्त करोगे, मेरे धाम को प्राप्त करोगे। कुर्वन सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि मतलब तुम मुझे प्राप्त करोगे, मेरे भगवान मेरे धाम को प्राप्त करोगे। तो अगर कोई एक जगह बैठकर जप नहीं कर पा रहा है या दिन भर गीता भागवत नहीं पढ़ पा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम कुछ कर्म करो, मेरे लिए कुछ करो। ठीक है। ये और क्लियर होगा आगे चल के, हम लोग पढ़ेंगे इसको। रूपा जी का अनुवाद देखिए। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। ठीक। गीता भूषण टीका देखिए। देखिए, पिछले वर्ष में भगवान ने बोला था कि मन को भोगों से खींच कर बार बार मुझ में लगाओ। अब मान लीजिए अर्जुन ये सुन के ये प्रश्न बोले या ये आर्गुमेंट उठाएं। अर्जुन मान लीजिए बोले, परंतु मन तो वायु के समान चपल है, मतलब चलायमान है, तो फिरता है, भागता है, तो इसका प्रत्याहार करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मन तो बहुत चंचल है, इसको मुझे बार बार खींचना भोगों से, ये शक्ति मुझ में नहीं है। ठीक है। देखिए, आप प्राय देखेंगे कि जब टीचिंग वगैरह करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो प्राय होता है कि कुछ लोग जप कर ही नहीं सकते बिल्कुल, उनको जप करना बहुत मुश्किल पड़ेगा। वो कुछ जब एक जगह बैठ के तो जप कर ही नहीं सकते। जैसे अ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी से एक व्यक्ति मिले और कहा, महाराज मैं भी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा, आप जप करिए। नहीं कहा, महाराज जी जप नहीं होगा मुझसे, और कुछ बोलो, जप नहीं कर पाऊंगा। तो महाराज जी ने कहा, तो मंदिर के लिए डोनेशन दे दीजिए, आप जो आप कमाते हैं उसको दे दीजिए, दान कर दीजिए, कुछ डोनेशन करिए। तो प्राय देखते हैं कुछ लोग जप कर ही नहीं सकते, उनको आप जप करने को बोलेंगे ना, बिल्कुल नहीं होगा उनसे। लेकिन अगर कुछ बोला जाए, ये सेवा कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कर लीजिए, यहाँ चले जाइए, उनसे मिल लीजिए, यहाँ ये ले आइए, सामान ले आइए, ये साफ कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो करने को तैयार होते हैं, वो कर सकते हैं। वो उनसे एक जगह बैठ के कुछ होगा नहीं, एक जगह बैठ नहीं पाएंगे ना, कथा सुन पाएंगे, क्लास में भी नहीं आ पाएंगे। भैया एक जगह बैठ नहीं सकते, तुम कुछ बताओ, एक्टिविटी हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ चले जाएंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर हम एक जगह बैठ नहीं सकते, हमें कुछ करना है। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। ठीक है। अब भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन का। यदि तुम ऐसे व्यक्ति जो मन को क्रमशः संयमित करने का अभ्यास करने में असमर्थ है, मतलब अभ्यास ही नहीं कर सकते, तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो तुम ऐसे व्यक्ति बनो जिसके कर्म मुझको समर्पित होने के कारण परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाले हैं। ठीक। लेकिन इसमें व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि ये कर्म मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं वो कर्म करते करते ये ना भूल जाए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा था। जी, हमेशा याद होना चाहिए कि ये मैं कर्म कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनके भक्त प्रसन्न होंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। अरे साहब, मैं आपको थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो आप भक्त की बात नहीं मान रहे और कह रहे हैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। तो क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे जब आप भक्त को प्रसन्न नहीं करेंगे? ये कैसे पॉसिबल है? कभी कभी बोला जाता है कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं आपकी बात थोड़ी ना मानूंगा। मैं आपके लिए थोड़ी ना कर्म कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ठीक, कृष्ण के लिए कर रहे हो पर कृष्ण के भक्त की बात नहीं मान रहे हो, तो कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे? तो याद याद रखनी, कृष्ण को प्रसन्न करने का मतलब है उनके भक्त को प्रसन्न करना। ये भी इंपॉर्टेंट है। हम खाली एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, हम एक्टिविटी प्लस ये इंटेंशन कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो, या मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। हमारा एटीट्यूड बहुत जरूरी है कि मैं ये कर ही क्यों रहा हूं। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कर्मों का वर्णन पहले किया गया था, यथा मेरे मंदिर का निर्माण और मेरे पुष्पों उद्यान में जल आदि देना। ये 11.55 में देखा था हम लोगों ने कि अगर पैसे मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, तुलसी उगा सकते हैं, तो ये सब प्रैक्टिकल सेवा है। तो प्रैक्टिकल सेवा से भी हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली फंडा है। ये मत सोचिए कि अगर आपको कोई सेवा दी जा रही है तो वो आपकी भक्ति में बाधा है, या क्यों परेशान किया जा रहा है मुझे। ये हम शुरू से सीख रहे हैं। कोई भक्त आपको कुछ सेवा दे, अरे यार मुझे ही क्यों देते हैं, मुझसे क्यों काम करा रहे हैं? तो इसका मतलब ये समझ नहीं पा रहे कि ये काम नहीं है, ये कृष्ण के लिए कर्म है और इससे आपकी भलाई है। ये नहीं समझ पा रहे फिर आप। वो सेवा तो किसी और को भी दे सकते हैं, या वो सेवा तो कोई और भी कर सकता है, पर उस सेवा से आप भगवान के धाम जाने का जो रास्ता है ना, उसमें आगे नहीं बढ़े, वही रुक गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल सेवा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा सुबह शाम श्रवण कीर्तन और दिन में प्रैक्टिकल सेवा। कोई मैनेजमेंट कर सकता है, कोई टीचिंग कर सकता है, कोई शॉपिंग कर सकता है, कोई मंदिर को साफ कर सकता है, कोई कुकिंग कर सकता है। बहुत से प्रैक्टिकल सेवा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रायः हम ऐसे नहीं है कि हम सुबह से शाम तक जप कर सकें, गीता भागवत पढ़ सकें। हमें अपने शरीर को हिलाना पड़ेगा। और अगर हम अपने शरीर को कृष्ण के लिए नहीं हिलाएंगे तो अल्टीमेटली कहाँ हिलाएंगे? माया के लिए। क्योंकि हम सेवा करना तो बंद कर नहीं सकते। अगर हम कृष्ण के लिए सेवा नहीं करेंगे हाथ पांव से, तो माया की सेवा करेंगे, सिंपल। इसीलिए कृष्ण की सेवा करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिकल सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नोट, इनका वर्णन 11वें अध्याय में हुआ था, श्लोक क्रमांक 55 में। मत कर्म कृन, मेरे लिए ही कर्म करो। ठीक है, ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा समराइज कर रहे हैं नोट में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए। पहला विकल्प है शुद्ध भक्ति की श्रवण कीर्तन आदि क्रियाओं में लगना, जिसमें इंद्रियों का पूरे मनोयोग और भक्ति के साथ नियोजन होता है। अब समराइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, फर्स्ट थिंग क्या है? डायरेक्ट शुद्ध भक्ति, श्रवण कीर्तन भागवत जप, इसी में लगे रहें, इसी में परमानेंट लगे रहें। ये टॉप मोस्ट थिंग है जो भगवान ने 8वें श्लोक में बोला था। ठीक, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, टॉप मोस्ट है। नहीं कर सकते तो दूसरा विकल्प है अभ्यास योग का। दूसरा विकल्प है अभ्यास योग, जिसके द्वारा ऐसी मानसिक एकाग्रता प्राप्त की जा सके। मतलब अगर हम पूरा दिन नहीं कर सकते नाम जप, भागवतम श्रवण कीर्तन पढ़ना पढ़ाना, तो इसका अभ्यास करें, इन सब चीजों का अभ्यास करें। मतलब डेली जप करें, डेली श्रवण करें, डेली पढ़ें, इन सब का अभ्यास करें, जिससे धीरे धीरे मन एकाग्र होगा उन उन साधनों में या उन अंगों में। जैसे
प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे अकिंचन दास बाबा जी महाराज। वो केवल जप करते थे। उनको पिछले जन्म से उनका कुछ भक्ति का रहा होगा क्रेडिट, तो उनको पिछले जन्म की वजह से इस जन्म में नाम में सहज रुचि थी, कुछ करना नहीं पड़ा उनको। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से अन्य भक्तों ने कहा कि ये अकिंचन दास बाबा जी महाराज खाली जप ही करते हैं, कोई सेवा ही नहीं करते। आप हम लोग को सेवा में लगाते हैं, ये तो कोई सेवा ही नहीं करता। तो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी ने कहा कि क्या ये कुछ प्रजल्प करते हैं, कुछ अन्य बातें करते हैं? नहीं, अन्य बातें कुछ करते ही नहीं, केवल जप करते हैं। ये परेशानी है इनके साथ। केवल जप ही करते हैं, कुछ करते ही नहीं है। और आप हमसे काम करवाते हैं हमसे। ये प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर ने गुरु महाराज जी से बोला, प्रभुपाद जी गुरु महाराज से बोला। तो प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी ने कहा ठीक है, मैं आप लोगों से काम नहीं कराऊंगा, आप लोग भी केवल जप करिए। तो राजी हो गए। तो 2-3 दिन तो केवल जप किए, फिर 2-3 दिन के बाद परेशान हो गए, भैया हमसे केवल जप होगा ही नहीं, हमसे कुछ कार्य कराइए आप। तो हम देख सकते हैं हमारा अभी ऐसा अधिकार नहीं कि हम केवल जप कर सके या केवल दिन भर बैठ के गीता भागवत पढ़ सके, लेकिन इसका अभ्यास करेंगे डेली। डेली क्लास में आएंगे। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, जब मैंने ये क्लास शुरू करी थी तो आधे घंटे ही करी थी। भैया आधा घंटा पता नहीं बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। अब क्या है, 1.5 घंटा चलती है। अब ये कैसे हो गया, 1.5 घंटा कैसे बोल रहा हूं भाई मैंने कुछ नई चीज करी? नहीं, उसी क्लास को डेली डेली देने का अभ्यास किया, अब वो टाइम बढ़ गया। अब मैं और देर तक बैठ सकता हूँ, और देर तक बोल सकता हूँ, आप लोग सुन सकते हैं। तो ये अभ्यास से होता है। पहले मेरा अधिकार नहीं था कि मैं बहुत लंबा बोल पाऊं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास किया, अभ्यास योग में लगे, तो आज देख रहे हैं बहुत ज्यादा बोल पाते हैं कृष्ण कृपा से। हम्म। तो ये बात है। तो अभ्यास करेंगे तो सब संभव है। ठीक है ना? देखिए बहुत सिंपल बताना चाहूंगा मैं, अधिकार का फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा। देखिए होता क्या है, जब स्टार्टिंग में हम लोग आते हैं तो गीता पढ़ते हैं, चीजें वही लिखी रहती हैं, पर कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वही बातें रिवील होती हैं। अरे अब समझ में आ रहा है, बुक वही है, लैंग्वेज वही है, यार अब समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है। वही बुक तो चेंज हुई नहीं, ना लेटर्स चेंज हुए, लेकिन आपका अधिकार बढ़ा तो आपको समझ में आ रहा है। और अधिकार कैसे बढ़ा? जब आपने अभ्यास किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा विकल्प है भगवान की सेवा में शारीरिक कर्मों को अर्पित किया जाए, जो कि 10वां श्लोक है। तो 8वें में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया कि शुद्ध भक्ति ही करता है। 9वें में शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है, रेगुलर करता है उसको। और 10वें में अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते तो भगवान के लिए कर्म करिए, और वो कर्म किए जो आप कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हरे कृष्णा अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, एक सेकंड दीजिएगा। माता जी क्या आप 4 घंटे बोल सकती है कृष्ण के बारे में लेक्चर? नहीं प्रभु जी। नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा 4 घंटे कल। जबरदस्ती करूंगा मैं, बोलना है आपको। आप कर पाएंगे? आप टेंशन में आ जाएंगे ना? हम्म। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर सकती हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपको मैं संस्कृत की कमेंट्रीज दूंगा, आपको उसको ट्रांसलेट करना है। करना ही है, मैं छोड़ूंगा नहीं, करना ही है। नहीं आप कर पाएंगे? नहीं कर नहीं पाएंगे। ठीक है, हरि बोल। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब बोला जा रहा है भगवान के लिए कर्म करना, मतलब जो आप कर सकते हैं वो करना। ये बात समझ में आ जाए तो मजा आ जाए। जो आपका स्वभाव है उस हिसाब से आपको भगवान के लिए कर्म करने में नियोजित किया जाएगा। कोई यूजलेस नहीं है।
जैसे माता जी 4 घंटा नहीं बोल पाती या नहीं बोल सकती, तो मैं नहीं कहूंगा माता जी आप क्या कुछ यूजलेस है, कुछ कर ही नहीं सकती। या प्रभु जी मान लीजिए अनुवाद नहीं कर पाएंगे कम्युनिटीज का, अरे प्रभु जी आप क्या कुछ नहीं है। ये नहीं होता है। एक भक्त बोले बड़ा सुंदर, मछली को बोला जाए पेड़ पे चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ पाएगी तो आप बोल दीजिए उसको यूजलेस है। बंदर से कहो तैरो, नहीं तैर पाएगा तो आप बोल दीजिए इसको यूजलेस है। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप कर सकते हैं, जो आपका स्वभाव है, जो आपको करना अच्छा लगता है, वो कृष्ण के लिए करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्टर प्रभुपाद जी को इतना सुंदर आता था। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी मैं क्या कर सकता हूं, तो प्रभुपाद जी बोले आप क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता है और इसके लिए वो यूजलेस नहीं हो जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो कार्य आप कर सकते हैं, जो कार्य आपसे हो सकता है, गुरु वही देखता है और वही कार्य में लगाता है। ठीक है ना। तो इससे कोई फैक्टर नहीं कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, हम कैसे सेवा कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान ये नहीं देखते कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, भगवान ये देखते कि हम सेवा में लगे हैं। तो हमें सेवा में लगे रहना है और जो सेवा हम कर सकते हैं उसमें लगे रहना है। और उसमें लगे रहेंगे तो उसी में लगे रह सकते हैं लंबे समय तक। अगर मैं कह दूं 4 घंटे प्रवचन देना है माता जी को, तो हो सकता है कल को बोल दें, लेकिन रोज असंभव है, रोज नहीं बोल पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो स्वभाव है, जो अच्छा लगता है, वो रोज हम कर सकते हैं। जैसे मुझे गीता पढ़ाना अच्छा लगता है तो मैं रोज कर रहा हूं। मुझसे बोला जाए भाई कीर्तन करो, गाओ, खाना बनाओ, ये सब नहीं हो पाएगा। तो जो हम कर सकते हैं वो करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चौथा विकल्प है जो कल आएगा, आज नहीं है, कल आएगा। चौथा विकल्प प्रमुखतः निष्काम कर्म है, जिसमें नियत कर्मों को भगवान को अर्पित किया जाता है, परंतु यह एक सनिष्ठ भक्त की स्थिति होगी। ठीक है। तो फर्स्ट क्या सीखा, शुद्ध भक्ति में ही लगा रहे। सेकंड क्या है, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करे। वो भी नहीं हो सकता भगवान के लिए कर्म करो, वो भी नहीं हो सकता तो निष्काम कर्म करो। अब निष्काम कर्म में ध्यान दीजिए। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें कृष्ण कर्म है, मतलब तुलसी उगाना, मंदिर की सफाई करना, बर्तन धोना, प्रीचिंग करना या प्रीचिंग के लिए ट्रेवलिंग करना, तो ये सब कृष्ण कर्म है, ये सब भक्ति है। लेकिन निष्काम कर्म मतलब जो आपके वर्णाश्रम के बताए हुए कर्म हैं, उसको निष्काम भावना से करना, ये भक्ति नहीं है। बात समझ में आ रही है। चौथा विकल्प है कि वर्णाश्रम विहित कर्म, उसको निष्काम भावना से करना, ये डायरेक्ट कृष्ण कर्म नहीं है। जैसे वर्णाश्रम कर्म क्या है, अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह करना। तो अग्निहोत्र यज्ञ आप स्वर्ग जाने के लिए भी कर सकते हो, तब तो वो कर्म कांड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई यज्ञ कर रहा है बिना भौतिक फल के अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, वो बढ़िया है और वो चौथा विकल्प है। ये बात हुई थी दूसरे तीसरे अध्याय में। भगवान ने कहा अर्जुन तुम युद्ध करोगे स्वर्ग प्राप्ति होगी, ठीक है ना। फिर भगवान ने कहा नहीं, तुम युद्ध तो करो पर युद्ध करो युद्ध के लिए, मतलब स्वर्ग जाने के लिए मत करो। फिर भगवान ने कहा तुम युद्ध करो पर निष्काम भावना से करो, अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए, हृदय शुद्ध करने के लिए करो। तो चौथा विकल्प ये है। कोई भी व्यक्ति वर्णाश्रम के कर्मों को स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर सकता है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए ना करके अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए करेगा, वो निष्काम कर्म होता है। ऐसा नहीं है कि कोई फल नहीं होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा।
कोई भी व्यक्ति कर्म बिना फल के लिए नहीं करता है, पर यहाँ फल कोई भौतिक नहीं है, यहाँ फल है हृदय का शुद्धिकरण। इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। अब बोला जाए निष्काम कर्म मतलब बिना फल के कर्म करो। अरे भाई, बिना फल मतलब क्या है? बिना फल मतलब फल है, पर हृदय का शुद्धिकरण ये फल है, कोई भौतिक फल नहीं। ठीक, तो वो विकल्प चौथा है निष्काम कर्म वाला। ये कल बात आएगी उसकी। आगे पढ़ते हैं। जब तुम इन आसानी से संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में संलग्न होगे, तो तुम्हारा मन मेरे आकर्षक रूप के प्रति आकृष्ट हो जाएगा और तुम मेरा सामीप्य प्राप्त करोगे। ठीक है, देखिए, अभी तक मन अस्थिर था, ठीक, नहीं लग पा रहा था, अभ्यास कर नहीं पा रहे थे, तो शरीर से सेवा करिए। अब शरीर से सेवा करते करते हमारा मन शुद्ध हो रहा है, और जब मन शुद्ध हो रहा है और ये कर्म भगवान के लिए किए जा रहे हैं, तो मन कथा में भी लगना शुरू हो जाएगा। इस फैक्ट को समझिए। गौरांग प्रभु बोल रहे थे, जो कर्म हम डेली करते हैं उसमें हमारा मन धीरे धीरे आसक्त होता जाता है। कैन यू फील इट? गीता क्लास में रोज आ रहे हैं, भले स्टार्टिंग में मन नहीं लग रहा था, पर शरीर को लेके आ रहे थे। अब धीरे धीरे मन ही आसक्त हो गया। गीता क्लास नहीं होती, अरे यार आज कुछ मिसिंग लग रहा है, तो पहले शरीर को लाए और लाते रहे लाते रहे लाते रहे, फिर मन भी आसक्त हो गया उसमें। इस फंडे को समझ में आ रहा है? फंडा, ये फंडा है। तो अगर शरीर से कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, तो मन पवित्र होते होते मन कृष्ण कथा में भी आसक्त हो जाएगा, और तब वो दूसरी स्टेज आ जाएगी, और दूसरी के बाद फिर फर्स्ट आ जाएगी। तो ये ग्रेजुअल प्रोग्रेस समझिए। बच्चा फर्स्ट पढ़ रहा है, फर्स्ट को पढ़ता रहे तो सेकंड में पहुंचेगा, सेकंड पढ़ता रहे थर्ड में पहुंचेगा। तो जिस अधिकार में आप हैं उसमें रहेंगे तो नेक्स्ट में प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन जिस अधिकार पे आप हैं उससे ऊंचा उठने का प्रयास करेंगे तो गिर जाएंगे। यही भगवान ने पहले भी बोला था। जैसे उदाहरण के तौर पे कदम कानन महाराज, जिनके बारे में आप सुन रहे होंगे, आजकल उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो कदम कानन महाराज जब गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे। ठीक है ना, गोविंदा रेस्टोरेंट चलाते थे वो, गोविंदा रेस्टोरेंट को मैनेज करते थे। तो उन्होंने बताया, जब मैं गृहस्थ आश्रम में था और गोविंदा रेस्टोरेंट को मैनेज जब मैं कर रहा था, तो मैंने इतने अच्छे से मैनेज किया, अब ये स्थिति है कि मैं चैतन्य चरितामृत को पीता हूं। पीता मतलब क्या है? पीते हैं, पीते थोड़ी ना, पीता मतलब समझ में आती है। तो पहले सेवा करी, तो सेवा कर करके हृदय शुद्ध हो गया, तो अब शास्त्र की बात भी समझ में आती है। ये फैक्ट है। जैसे मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ने का प्रयास किया कुछ दिनों पहले, कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। मतलब अब मुझे पता है कि मेरा अधिकार नहीं है कि चैतन्य चरितामृत को मैं समझ पाऊं, अभी नहीं है। उसका मतलब क्या होगा? नहीं होगा, पर अभी नहीं है। सेवा करता रहूंगा, शास्त्र को पढ़ता रहूंगा, श्रवण करता रहूंगा, जप करता रहूंगा, धीरे धीरे वो अधिकार बढ़ जाए, तब समझ में आ जाएगा। यही गीता की बातों को आप इमेजिन करिए, 2-3 साल पहले जो भक्ति में आए, कुछ पल्ले पड़ता ही नहीं होगा क्या निष्काम कर्म योग होता क्या है, निष्काम कर्म है क्या चीज यार, ये टर्म ही समझ में नहीं आता होगा। सकाम कर्म निष्काम कर्म है क्या, सुन लिया पर क्लैरिटी नहीं हुई, होती नहीं है कि है क्या चीज ये। विद विद फल सकाम, विदाउट फल निष्काम, पर फल ये सब क्या है। लेकिन अब समझ में आता है वही चीज, बुक भी वही है, लिखा भी वही है, पर हृदय शुद्ध हुआ, अधिकार बढ़ा, तो समझ में आती चीज है। ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे पढ़ते हैं। क्योंकि इन कर्मों को मेरे आकर्षक रूप की ओर निर्देशित करने में महान शक्ति निहित है, इसीलिए तुम्हारा मन बड़ी आसानी से निविष्ट हो पाएगा।
इस साधन के द्वारा बड़ी आसानी से तुम मेरी प्राप्ति कर पाओगे। तो बेसिकली सिंपल ये बता रहे हैं कि अगर तुम मेरे लिए कर्म करोगे मेरी प्राप्ति के लिए, तो उसमें महाशक्ति निहित है। इस प्रोसेस में ही, मेरे लिए कर्म करने में ही एक महान शक्ति है, या ऐसा चीज है कि जिससे तुम्हारा मन ऑटोमेटिक मुझ में लग जाएगा, और जब में तुम्हारा मन लग जाएगा तो मेरी प्राप्ति कर लोगे। हमने कल भी चर्चा की थी कि हमारे मन की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो सेवा करने से, भगवान के लिए कर्म करने से, भगवान के लिए क्रिया करने से हमारा धीरे धीरे मन भगवान में लगेगा, और एक बार मन भगवान में लग जाएगा तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। जैसे जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए स्पेशली, जो होना चाहते हैं, दोनों ही बातें, जो गृहस्थ आश्रम में है उनके लिए बहुत प्रिस्क्राइब कर रखा है। सुबह शाम श्रवण करें, दिन भर नौकरी करें, और नौकरी करते समय ये याद रखें, मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूं कि मेरा परिवार भक्ति कर सके। अगर इस चीज को लेके चलता है कोई भी गृहस्थ, तो वो भी महात्मा है। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सिंपल। लेकिन सुबह शाम श्रवण को स्किप कर दिया तो वो जो नौकरी है ना, वो कर्म बन जाएगा। क्योंकि मैंने पहले बताया, कर्म प्लस श्रवण इज इक्वल टू सेवा। श्रवण गायब कर देंगे तो सारा सेवा कर्म हो जाएगा। जो सेवा श्रवण कीर्तन के पीछे है वो सेवा है, या जो कर्म श्रवण कीर्तन के पीछे है वो सेवा है। ये फॉर्मूले को याद कर लीजिए, मैंने पहले कई बार बताया इस चीज को। जो कर्म श्रवण कीर्तन के पीछे है वो सेवा है। तो अगर श्रवण कीर्तन सुबह शाम अच्छे से कर पा रहे हैं तो ये भावना ऑटोमेटिक दिन भर बनी रहेगी कि मैं जो नौकरी कर रहा हूं मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, जिससे कि मेरा परिवार अच्छे से श्रवण कीर्तन में लग सके, भक्ति कर सके। तो अगर ऐसा आपका सेटअप है, लाइफस्टाइल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में परमानेंट नहीं बने रहना है। शास्त्र में गृहस्थ आश्रम बताया गया है, पर उससे निकलना ही बताया गया है, तो पूरा फॉलो करना है। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग प्रभुपाद जी का परपट पढ़ेंगे। सो प्लीज ज्वाइन अगेन फॉर परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तात्पर्य देखिए। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता है, जैसा कि 8वें श्लोक में बताया गया था, नहीं 9वें श्लोक में बताया गया था, ठीक है, तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्ण अवस्था प्रदान कराई जा सकती है। स्पष्ट है, सीधे भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, तो कम से कम कर्म भगवान के लिए करो। देखिए, ये जो श्लोक है ना, ये प्रीचिंग में बहुत काम आते हैं, क्योंकि सबका अधिकार अलग अलग होता है। तो कोई कहे कि मैं जप नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, या मुझसे बैठा नहीं जाता, कोई बात नहीं भाई, सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के लिए कुछ करो, और करते 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 वो फिर जप भी करना शुरू कर देगा। ऐसे बहुत से इंस्टेंस हैं, ऐसे बहुत से भक्त देखे गए हैं जो पहले भगवान के लिए कुछ किए हैं, फिर वो जप करना शुरू कर दिए, तब उनका थोड़ा हृदय शुद्ध हुआ, फिर वो भगवान का नाम का जप करना शुरू कर दी। तो अगर जप नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म करो, कुछ करो, ठीक है ना? यह कर्म किस प्रकार किया जाए? मान लीजिए किसी प्रश्न हो कि भाई कर्म करने को बोल तो है, पर कर्म करें कैसे? इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। तो जो नहीं सुने हैं 11.55, तो यूट्यूब पर सुन सकते हैं। बहुत फेमस श्लोक है, और दैट इज द एसेंस ऑफ भगवद गीता। ये बात हुई थी कि पूरी गीता का एसेंस 11-55 श्लोक है। अगर गीता का एक ही श्लोक पढ़ना है तो 11.55 पढ़ लो भाई, पूरा सार है गीता का उसमें। ठीक है, प्रभुपाद जी भी बोले हैं, और हम लोगों ने बहुत चर्चा की थी उसके बारे में। ठीक है, तो ये सब हो चुका है, पहले बता चुके हैं पहले सब। अब देखिए, मनुष्य में, ये बहुत सुंदर बात है, मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए।
ये बहुत जबरदस्त लाइन है। कृष्ण कर्म मतलब क्या है? कृष्ण भक्ति के प्रचार का कर्म, ये सबसे हाईएस्ट कृष्ण कर्म है। अगर आप कृष्ण के लिए कुछ कर्म करना चाहते हैं और अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं तो ये हाईएस्ट है, इससे ऊपर नहीं है कुछ। अगर आप कृष्ण के लिए कुछ कर्म करना चाहते हैं तो प्रीचिंग करिए, ये टॉप मोस्ट चीज है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब कह रहे हैं सहानुभूति। सहानुभूति का मतलब अगर आप प्रचार नहीं कर सकते या नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो प्रचार कर रहे हैं उनका अनुमोदन करें, उनका सपोर्ट करें, या उनको प्रोत्साहन दें कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ये बहुत मतलब वो है, बहुत हेल्पफुल है। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते तो जो प्रचार कर रहा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, प्रचार का मतलब ये नहीं 100 लोगों की भीड़ है या बहुत बहुत लोग आ रहे हैं तो वो प्रचार है। नहीं भाई, अगर कोई एक व्यक्ति को भी प्रचार कर रहा है तो वो प्रचार है। ये मत ले लीजिएगा अगर क्लास में 100-200 लोग आते हैं तो वो ही प्रचार है खाली। नहीं, अगर कोई एक आदमी को भी कृष्ण भक्ति के लिए बता रहा है वो प्रचार है। उसका अनुमोदन होना चाहिए, उसके लिए सहानुभूति होनी चाहिए कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, उनकी उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये भावना होनी चाहिए कि कैसे मैं इन लोगों की हेल्प कर सकता हूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और हेल्प करने से या ये सोचने से या उनका अनुमोदन करने से ये फैक्टर भी भक्ति में आ जाता है। जैसे बहुत प्रचलित घटना है इस्कॉन की, इस्कॉन डिवोटी की। एक इस्कॉन डिवोटी हैं जो 16 माला इस समय कर रहे हैं, पर कुछ समय पहले मर चुके हैं वो। हैं मतलब, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं कल मर गया था और आज क्लास दे रहा हूं। है, ये क्या बाबूजी, आप तो मजाक कर रहे हैं क्या? ये फैक्ट है। तो ये विदेश में हुई थी घटना कि प्रभुपाद जी की एक शिष्या, नाम तो नहीं याद है, उन्होंने बताया था कि एक व्यक्ति था जो भक्त नहीं था, बिल्कुल पापी था, लेकिन संकीर्तन मंडली जा रही थी रोड पे जप करते हुए, तो उसने डिवोटीज को देख के हाथ हिलाया, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। वो मर गया। यमराज जी के पास पहुंचा। यमराज जी ने कहा, भैया चित्रगुप्त जी बताइए, कुछ है, इसने कुछ किया है, बढ़िया कुछ किया कि सब पापी पाप किया है? चित्रगुप्त जी ने बताया कि इस व्यक्ति ने एक बार भक्तों को हाथ हिला के उनका अनुमोदन किया। तो यमराज जी ने कहा, इसको भेजो वापस, इसका कोई काम नहीं है। और वो वापस आके आज 16 माला जप कर रहे हैं। क्या शानदार बात है। तो केवल अगर भक्तों का अनुमोदन, भक्तों की कोई तारीफ, भक्तों का कोई उत्साह भी बढ़ा रहा है, वो भी उसकी भक्ति है। हल्का सा अनुमोदन भी कर दे कि भाई आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग, तो इससे भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो अगर कोई जप नहीं कर पा रहा है पर भक्तों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव भावना है, ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं उनका सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें, और उनके प्रति पॉजिटिव भावना होनी चाहिए। ये बहुत काम आएगी, उनके उनके काम आएगी। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार कार्य में लगे हैं। ठीक, ऐसे बहुत से भक्त हैं, वो तो देख ही रहा है मैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आवश्यकता है? कि उनको प्रसाद खिला सकते हैं आप लोग, उनकी कोई सेवा कर सकते हैं या फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। तो वो सब आवश्यकता होती है जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। ठीक, अतः
भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। आप भक्ति नहीं कर सकते, आप अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन जो अभ्यास में लगा है उसकी हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। वो प्रायः देखा जाता है कि स्टार्टिंग में कोई भक्ति स्वीकार नहीं कर पाता, अगर कोई बहुत फॉर्चुनेट सोल नहीं है तो, कोई बहुत अगर भक्ति का संस्कार किसी के नहीं है पहले का, तो भक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन भक्तों की हेल्प कर सकता है। और भक्तों की हेल्प करने से उसके अंदर अज्ञात सुकृति भक्ति का संस्कार पड़ जाता है, वो उसको आगे बढ़ा देगा। तो कम से कम अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते तो जो भक्त हैं उनकी हम हेल्प कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कोई भक्त किसी रास्ते को भूल गया और जानना चाहता है कि भाई कहाँ पे सहायता करनी है। मान लीजिए कोई, फॉर एग्जाम्पल, कोई भक्त प्रीचिंग के लिए जा रहा है पर एड्रेस उसको सही से समझ में नहीं आया। उसने आपसे पूछा, भाई ये बताइए कि वहां वो वाला घर कहाँ पर है, कौन सी कॉलोनी कहाँ पर है। आपने कहा, देखिए भाई साहब उस तरफ है। तो जब आपने उसको डायरेक्शन भी दिखाया, वहां से भक्ति शुरू आपकी। इतना अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पहुंचेगा तब प्रचार करेगा, भक्ति का प्रचार होगा। और भक्ति का प्रचार कैसे हुआ? जब आपने उसकी हेल्प करी रास्ता बता के। तो आप माध्यम बन गए नहीं बन गए, आपने हेल्प करी नहीं करी, उससे आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से हमें जो भक्त प्रचार में लगे हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, या आग्रह होना चाहिए सहायता करने का। ठीक, आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लाइन लिख रहे हैं। इंग्लिश में तो काफी अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये है मैनेजमेंट की बात। आप कुछ भी शुरू करेंगे नया, तो आपको भूमि लगेगी, लैंड लगेगा, कुछ फाइनेंशियल हेल्प लगेगी, एक मैनेजमेंट टीम लगेगी और लेबर लगेगा। ये लगता ही लगता है। जो बिजनेस भी करना चाहते हैं, अपना कुछ खोलना चाहते हैं, तो देख ले भाई क्या जरूरत होता है। एक लैंड चाहिए, ठीक है ना, कुछ फाइनेंशियली कुछ कैपिटल चाहिए, संगठन चाहिए, मैनेजमेंट की टीम चाहिए, और थोड़ा श्रम मतलब ह्यूमन रिसोर्स वो चाहिए। ठीक। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बात क्यों बोल रहे हैं? मैनेजमेंट कहाँ से ले आए? भाई होगा ना कि भाई एकदम से मैनेजमेंट कहाँ से ले आए। इसको समझिए, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने लिखा है। देखिए, हम अकेले भी जप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपना उद्धार करना नहीं है। ठीक है, हमारा जो प्रयास है, हमारा जो उद्देश्य है कि पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हो, उसमें निमित्त बने, बस ये हमारा उद्देश्य है। तो उसके लिए, उस कार्य के लिए सबको कॉपरेट करना होता है। जैसे अगर कोई मशीन, बड़ी मशीन है, उसमें बहुत सारे बोल्ट लगे हैं, नट नट लगे हुए हैं, और दो तीन नट निकल जाएं तो मशीन खराब हो जाएगी, चलेगी नहीं चलेगी, मशीन नहीं चलेगी। तब आपका नट पे ध्यान जाएगा। मशीन में नट लगे हुए हैं तो ध्यान नहीं जाएगा आपका बोल्ट नट पे। लगे रहने तो क्या फर्क पड़ रहा है, मशीन चल रही है। जब निकल के गिर जाएंगे और जब नहीं चलेगी मशीन, तो ध्यान आएगा, अरे यार तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लगाओ फिर से। ऐसे नट की वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन जब अलग हो जाएगा तो बहुत वैल्यू है, क्योंकि उसकी वजह से मशीन काम नहीं करेगी आपकी। ये बहुत सुंदर सीख है। इसीलिए इस्कॉन के हर भक्तों की या हर भक्त की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगर वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन एक, प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में एक परिवार स्टैब्लिश किया, सोसाइटी स्टैब्लिश करी। इसीलिए यहाँ पर भक्तों की सेवा को अप्रिशिएट करना सीखना होगा हमें। अरे क्या आप, क्या इतनी अच्छी सेवा करते हैं आप। हो सकता है वो सेवा आप ना कर सकते हो, ये नहीं अरे यार वो कैसे कर ले रहा है, मैं तो कर नहीं सकता हूँ, द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। क्या कह सकते हैं, प्रसन्न करने की या उसको मोटिवेट करने की
उसको प्रोत्साहित, उसको इंकरेज करने की भावना होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमारा भक्तों के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, तब हम भक्तों के साथ अच्छे से संबंध में रह सकेंगे। हर नट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, हर नट का अपना एक होल है, वो वहीं फिट होगा और फिट होने पे मशीन चलेगी। बहुत ही क्या, कितना रहस्य है प्रभुपाद जी के परपोर्ट में। ये पढ़ के निकल जाएंगे, इन लिखा क्यों है, क्या बात है प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें कैसे जब होंगी, जब हम श्रवण कीर्तन करेंगे, जब हम सुनेंगे। हर भक्त की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उनकी सेवा को अप्रिशिएट करना है, तब हम कॉन्शियस होंगे कि हाँ ऐसा है। इसीलिए सब कुछ श्रवण कीर्तन के पीछे है। जो कार्य श्रवण कीर्तन के पीछे होता है वो ऑटोमेटिक भक्ति हो जाता है। यही बात बहुत गंभीर है। आप श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, आप इस बात को समझ ही नहीं सकेंगे और भक्तों से झगड़ा करेंगे। भाई तुम ऐसे कर रहे हो, मैं ऐसा कर रहा हूं, तुम क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं। अरे उसका अलग फील्ड है, आपकी अलग फील्ड है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप किसी को बोलते हैं कि तुम यूजलेस हो, इसका मतलब आप यूजलेस हैं, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे कि उस भक्त को कैसे सेवा में लगाना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में कोई भी यूजलेस नहीं है, सब लोग बहुत वैल्यूएबल हैं। इसीलिए सबकी रेस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कब होगा, जब हम सुनेंगे अच्छे तरीके से। जैसे आज आपने सुन लिया मुझसे, अब अगर कुछ गलती भी होगी, अगर आप डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे होंगे, तो क्या पता ये बात आपको याद आ जाए, अरे प्रभु जी ने बोला था कि नहीं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबको रिस्पेक्ट करना है। आप सीख जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे आप वहां पर। लेकिन सुनते ही नहीं तो जो मना है करेंगे, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जिस प्रकार पापा समझा रहे हैं इसको, जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। मतलब सब चीज की जरूरत होती है, कृष्ण कॉन्शियस में सारे प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकतावादी में, भौतिकवाद में, हाँ भौतिकवाद में मनुष्य इंद्र तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। अब इंटरेस्टिंग है, एक भक्त बोल रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन, तो क्या मतलब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साधना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ संघा। हमें अपना खुद दायित्व लेना है कि हम अपनी साधना कैसे ले रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। हमें खुद अपना दायित्व लेना है कि हम सेवा कृष्ण की कैसे कर रहे हैं। हमें खुद दायित्व लेना है कि हम कैसे लोगों का संग कर रहे हैं। जब इस दायित्व को खुद लेंगे तो रियलाइजेशंस आएंगी। रियलाइजेशन मतलब क्या, कि मैं कृष्ण का हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये तब आएगा। खुद दायित्व लेना है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एक जगह तो मैं कोट पढ़ रहा था, कोट बहुत इंटरेस्टिंग कोट था। टीचर कैन ओनली ओपन द डोर बट यू हैव टू एंटर योर सेल्फ। टीचर दरवाजा खोल के दे देगा, अंदर आपको जाना है। तो भैया कोई भी आपको पकड़ पकड़ के नहीं चलाएगा भक्ति में। थोड़े दिन आपको सिखा देगा, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बस। कोई लंबे समय तक आपके पीछे नहीं रहेगा। आपको खुद दायित्व लेना है कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है कि नहीं करनी।
हाँ, कुछ दिन तक भक्त आपको हेल्प कर देगा, आपको ट्रेन कर देगा, लेकिन करना आपको है। कोई बहुत पीछे नहीं पड़ेगा इसके लिए। इस बात को पापा जी लिखेंगे अभी कि कोई पीछे नहीं पड़ेगा आपके, खुद करना पड़ेगा। और जब खुद करेंगे, खुद इस चीज का दायित्व लेंगे, तो ये रियलाइजेशन आपके हृदय में खुद आएगी कि मुझे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम देखिए, हम खाली आपको दे सकते हैं मार्ग, देखिए ये रास्ता है, ऐसे करना है, पर चलना तो खुद को है। डॉक्टर दवाई दे देगा आपको, पर खिलाएगा थोड़ी ना, खानी तो खुद को है। और जब समझेंगे कि हमें रोग है, तभी खाएंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। जब पता है कि हाँ मुझे बुखार है, मुझे ठीक होना है, तब दवाई लेंगे। जब तक ये माने बैठे हैं कि मैं ठीक हूं, बुखार की अवस्था में भी माने बैठे हैं कि मैं ठीक हूं, तो ये तो आपकी मूर्खता है, आप मूर्ख हैं। ठीक है, तो हमें खुद दायित्व लेना है इस चीज का। यही दिव्य कार्य है। ठीक है, मतलब कृष्ण के लिए कार्य करना दिव्य है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, सुन लीजिए भाई, जिसके पास धन है, मेरे पास तो नहीं है। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है, तो वह कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने के में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कोई कहेगा भाई मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं कि मैं खुद सरवाइव कर जाऊं, इतनी महंगाई, हम तो जो कमाते हैं सब अपने में उड़ जाता है। देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप 100 रुपए में जी सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तो 100 रुपए में मान लीजिए कोई व्यक्ति जी सकता है, तो प्रयास ये नहीं हो सकता कि 90 में जी ले वो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब 100 में जी सकते हैं तो 90 में भी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए में कोई नहीं जा रहा है, क्या 10 रुपए कृष्ण को दे सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। आप ऐसा क्यों लेते हैं कि बहुत बड़ा धन देना है? भाई आप जैसे 100 रुपए में जी सकते हैं, 10 रुपए कम करके 10 रुपए दे दीजिए कृष्ण को, क्या जा रहा है? तो कम से कम 10% तो दें। 10% में कुछ नहीं होगा, बात मानिए कुछ नहीं होगा। ये भीष्म पितामह की उक्ति है, हम लोग पढ़ चुके हैं गीता में। जितना धन आता है ना, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी अभी मान लीजिए 3,000 रुपए है, आप 3,000 में काम चला रहे हैं। जब 5,000 सैलरी होगी, तो आपको लगेगा मेरा काम 5,000 के बिना हो ही नहीं सकता है, जबकि 3,000 में हो रहा था। ये माया है, ये भीष्म पितामह की उक्ति है। भाई 3,000 में हो रहा था, एडजस्ट सब हो रहा था, पर अब लगता नहीं 3 में तो हो ही नहीं सकता, 5 से कम में तो हो ही नहीं सकता, 4500 में नहीं हो सकता। अब क्या बात कर रहे हैं, जबकि 3 में हो रहा था। ये बड़ा पैसे का ये जो लॉजिक है, ये स्वभाव है पैसे का। इसीलिए देना चाहिए, कुछ त्याग करके देना चाहिए कृष्ण के लिए, तब वो पैसा जितना आपने कमाया है शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना? मैंने सुना है यहाँ तक कि जितने सिख लोग हैं ना, सिख कम्युनिटी है, उनमें ऐसा है कि 10% आपको गुरुद्वारे में देना है। ऐसा कुछ सुना है, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो देखिए उनका कितना अच्छा है। ठीक है ना? तो 10% कम से कम, वैसे तो 50% देने वाला है रूप गोस्वामी जी ने जो बताया है, लेकिन 10% कम से देते कोई दिक्कत नहीं है। 10% में भी मेरा काम चल जाएगा। प्लीज डोनेट मी। मजाक कर रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्ण। आगे पढ़ते हैं। कर्म के विविध क्षेत्र हैं, और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए, मतलब कृष्ण के लिए कर्म करने में उसकी रुचि होनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता, ये इंटरेस्टिंग है, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। आप सारा मत दो भाई, कौन बोला देने को, कुछ तो दो। कुछ तो दो उनको जो कृष्ण भावना के प्रचार में लगे हुए हैं। पूरा देने की बात नहीं कहा जा रहा है। ठीक है ना? इस प्रकार, अब होगा, इससे होगा क्या? इस प्रकार कृष्ण भावना अमृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से
व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है स्वेच्छा। वी कैन नॉट फोर्स यू, जबरदस्ती नहीं चलती यहाँ पे, आपको देना ही है, आपको देना ही है, ये सब चक्कर नहीं है। आपको हम ज्ञान देंगे, बुद्धि होगी, आप उसको समझेंगे और समझ के खुद अपनी इच्छा से कृष्ण की सेवा करेंगे या कृष्ण के लिए दान देंगे। फोर्स नहीं है यहाँ पे। और अगर कोई फोर्स करता है तो अब मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं यहाँ पे, स्वेच्छा, खुद की इच्छा है तो, स्व इच्छा, खुद की इच्छा। हम आपको दिशा दे सकते हैं कृष्ण भावनामृत की। देखिए, कृष्ण भावनामृत का विज्ञान ये है, फिलॉसफी ये है, वी कैन गिव यू नॉलेज। अब आप उसको समझ के ये निर्णय लें खुद ही कि आपको क्या करना है। ये फोर्स नहीं चलता यहाँ पे जी। बड़ा अच्छा है। स्वेच्छा का मतलब ही है कि अपनी स्वेच्छा से कृष्ण की सेवा करनी है, या अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को देना है। बाय योर फ्री विल यू गिव फ्री विल टू कृष्णा। अपनी स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा को कृष्ण को देना है, ये स्वेच्छा का मतलब होता है। अब कुछ लोग ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं स्वेच्छा का मतलब कि जो मेरी इच्छा होगी वो मैं करूंगा। ये मतलब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो मेरी इच्छा होगी वैसा मैं करूंगा। मतलब मेरी इच्छा हो रही जप ना करने की तो मैं जप नहीं करूंगा, मेरी इच्छा नहीं है क्लास में ना आने की तो मैं नहीं आऊंगा, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये मतलब गलत है भैया। स्वेच्छा का मतलब है आप अपनी इच्छा से अपनी इच्छा को कृष्ण को दे रहे हो। यू आर गिविंग योर फ्री विल टू कृष्णा बाय योर फ्री विल। ठीक है ना, अपनी फ्री विल को कृष्ण को देना है, फ्री विल से। हमें कैसा लग, देखिए बहुत सिंपल है, हमें कैसा लग रहा है नाम जप करने में, या मान लीजिए किसी को नाम जप करना अच्छा नहीं लग रहा, गीता क्लास में आना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको अच्छा लगने की बात नहीं हो रही है, उसके मन को अच्छा नहीं लगता। बात समझिए, आत्मा को तो हमेशा अच्छा लगता है कृष्ण के बारे में, क्योंकि वो कृष्ण का अंश है। अगर कोई चीज रोक रहा है आपको तो वो आपका मन है। और अगर अगर आपको जाने की इच्छा है और मन रोक रहा है, तो जब मन आपके साथ कॉर्पोरेट या कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप मन के साथ कॉर्पोरेट क्यों कर रहे हैं? भाई मान लीजिए मैं आपको प्रभु जी के साथ कॉर्पोरेट नहीं करूं, झगड़ा करूं, तो वही झगड़ा करेंगे। भाई मैं क्यों कॉर्पोरेट करूं तुम्हारे साथ? तुम कहाँ कॉर्पोरेट कर रहे हो, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। तो जब मन आपकी नहीं सुन रहा है तो आप क्यों सुन रहे हैं मन की? और जबकि आप श्रेष्ठ हैं मन से। तीसरे अध्याय में बोला गया है कि मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ है आत्मा। ठीक है ना, तो अपने मन की नहीं सुननी है, मन को सुनाना है कृष्ण का नाम। हमें मन की नहीं सुननी है, मन को सुनाना है कृष्ण का नाम। ठीक है ना, तो हम लोग इसी सीख से या इसी प्रेरणा से हम रुकते हैं यहाँ पे। हम लोग कल चर्चा करेंगे आगे की। अगर कोई कर्म भी नहीं कर सकता कृष्ण के लिए तो क्या करो भाई? जब अगर और डाउन है मामला तो क्या करना चाहिए वो हम लोग कल देखेंगे। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।